नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं आया हूँ रूजा फार्म। ये जंगल आप देख रहे हैं, मैं पहले ट्रैकिंग करने आता रहता हूँ, आप लोगों को वीडियो देता रहा हूँ। ये बहुत ही प्यारी लोकेलिटी है और ये रूजा फार्म करके है। ये आप देख पाएंगे, ये सारा रूजा फार्म का एरिया है। सारा रूजा फार्म का एरिया है, जंगल लगा हुआ है और ये यहाँ से कॉलोनी शुरू हो जाती है। ये थोड़ा सा पेंट डेंट है इसमें और इस प्रॉपर्टी का जो फ्रंट है वो 20 से 22 गज के करीब है और ये प्रॉपर्टी सेल में है। सस्ती प्रॉपर्टी मांगते हैं तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये प्रॉपर्टी 75 गज के करीब है। ये ऊपर जीना चढ़ रहा है यहाँ पर घुसते ही, और ये वॉशरूम बने हुए हैं, इंडियन सीट लगी हुई हैं और नलका लगा हुआ है, हैंडपंप लगा हुआ है। ये गैलरी है 20 फुट के करीब और ये सामने ही किचन है इसकी। और लाइट गई हुई है, इस वजह से लाइट तो मैं वैसे भी नहीं जलाता और लाइट गई हुई है तो देख लो। वाइट वॉश होना कंपलसरी है यहाँ पे, बिना वाइट वॉश के तो सब ऐसे ही है। जब आप कोई भी लेता है तो वाइट वॉश कराता ही कराता है। ये अंदर एक रूम है जो कि अभी लाइट ना होने की वजह से सब बहुत ही ज़्यादा काला हो गया है, अंधेरा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे नॉर्मल फर्श है। ये सस्ती प्रॉपर्टी आप जो मांगते हैं ना, उसके लिए है ये दिखाना आप लोगों से ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप जो मांगते हैं 2 करोड़ की भी, 5 करोड़ की भी मैंने प्रॉपर्टी दिखाई है, 10 करोड़ की भी दिखाई है, तो उसके अकॉर्डिंग छोटी जो प्रॉपर्टी मांगते हैं तो वो ये प्रॉपर्टी है। नीचे नॉर्मल फर्श है। ये 12 बाई 14 के करीब ये रूम है। 12 बाई 13 का ये रूम है और वेंटिलेशन लगा हुआ है इसमें। और वाइट वॉश तो कंपलसरी है, किसी भी मकान में जाएंगे तो वाइट वॉश करा लेना ही चाहिए। ऊपर छत्ती लगी हुई है और टीन के गेट लगे हुए हैं। तो ये छोटी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को दिखाई है। ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। यहाँ की लोकेलिटी मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। रूजा फार्म की सब प्रकार के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के भी, बिहार के भी और नेपाल के ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि ये ऋषिकेश में जो बसाए गए थे ना, एक्चुअल में नेपाल से लोग बुलाए गए थे कि यहाँ पे बसो, अपने घर बनाओ। और क्योंकि यहाँ पे कोई आने ही नहीं चाहता था, जंगल थे सभी, तो नेपाल के लोग आए और उन्होंने अपना मकान बनाए और आज वो निकाल भी रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी उनके पास ज़्यादा थी वो भी निकाली हैं, कुछ कम थी। तो कहने का ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ है। मैं आप लोगों को लोकेलिटी दिखाई चुका हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ, ड्रोन शूट अब भी दिखा दूँगा मैं। इस प्रॉपर्टी में कभी भी पोल्यूशन नहीं होगा। पोल्यूशन बोले तो कि धूल मिट्टी या किसी प्रकार का धुआं धक्कड़, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जंगल लगे हुए हैं यहाँ पे, साथ में जंगल लगे हुए हैं। और सबसे बढ़िया बात है, कोई अगर आगे भी कुछ अपने पेड़ पौधे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जंगल विभाग वाले कोई कुछ नहीं कहते। अगर कोई खेती बाड़ी थोड़ा बहुत करना चाहें तो ओपन एरिया है, उसमें की जा सकती है। अपने तरीके से, अपने हिसाब से पेड़ पौधे लगाने में वो सहयोग भी करते हैं, जंगल विभाग वाले भी सहयोग करते हैं कि आप लगाइए और बढ़िया तरीके से इसमें पार्क वगैरह बनाया जा सकता है। इस प्रकार का ये इसमें मैंने देखा है और आप भी देख लेंगे, आप भी देखना यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता हो। कॉलोनी ठीक है, ना ज़्यादा हाई फाई है ना ज़्यादा लो है, मीडियम वर्ग है। और यहाँ से हट रहे हैं, मीडियम वर्ग है, इसी वजह से बेच के जा रहे हैं। अन्यथा हाई फाई हो तो उसको कौन बेचेगा, रह ही रहे हैं और उनको पैसे की दरकार है, ज़रूरत है, तो इसलिए बेच रहे हैं। तो भाई आप लोगों को जैसा भी उचित लगे उस तरीके से डिसाइड कीजिए। ये प्रॉपर्टी इस समय सस्ती हैं, आगे आने वाले समय में तो सस्ती नहीं होगी। आने वाले समय में तो ये निगम के अंदर जा चुकी हैं सारी प्रॉपर्टी।
फैसिलिटी ऑलरेडी पहले से ही मिली हुई हैं, बिजली के पानी के कनेक्शन मिले हुए हैं। पार्क सामने देख रहे हैं आप, ये कितना बढ़िया जगह है। यहाँ पे अपना बढ़िया सा पार्क बनाया जा सकता है और जब रहने लगते हैं तो अपने हिसाब से रहते हैं लोग। ये इसकी फ्रंट में दिखाई रहे हूँ, बढ़िया है। इसको साफ़ सफाई करके प्लास्टर करा के अगर रिहाइश के लिए बढ़िया तरीके से बनाया जाए तो कोई ख़राब नहीं होता। सिर्फ सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा है। तो मैं मिलाता हूँ अजय बाबू से। ये अजय बाबू हैं। अजय जी, यहाँ पे आप काम करते रहे हैं और प्रॉपर्टी का बहुत बढ़िया काम करते रहे हैं। सभी की तरफ से आपको प्रणाम जी। नमस्कार। भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ की जो लोकेलिटी है, आप बहुत टाइम से काम करते हैं। आज कितना समय हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? ये हमें 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। तो यहाँ की प्रॉपर्टी के बारे में तो सब जानते ही हैं, ये लीज की प्रॉपर्टीज़ है। जी। और ये जो सस्ते मकान मांगते हैं उनके अकॉर्डिंग आप दिखा भी रहे हैं। अब बड़े भी मकान दिखाए हैं आपने। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे तकरीबन जहाँ हम खड़े हैं इस बार प्रॉपर्टी के यहाँ पे क्या रेट है, ये क्या रेट चल रहा है? यहाँ पे 16 का रेट चल रहा है। 16 का रेट चल रहा है। ये प्रॉपर्टी कितने तक की हो जाएगी? ये प्रॉपर्टी 12 साढ़े 12 तक हो जाएगी जी। तो कुछ गुंजाइश बैठ के हो जाएगा, तो टेबल काउंटर में बैठ के हो जाएगा तो थोड़ा बहुत कर देंगे जी, ओनर के सामने। यहाँ से एम्स की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। और रेलवे स्टेशन? 1 किलोमीटर। कौन सा रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर है? ये वीरभद्र। अच्छा, वीरभद्र। हाँ, वीरभद्र तो हाँ बिल्कुल पास में, ये तो मेरे दिमाग से निकल गया था। हाँ ठीक है। ऋषिकेश की जो मेन मार्केट है वो 5 किलोमीटर के करीब होगी, 5 किलोमीटर के करीब होगी। तो ये गंगा जी यहाँ से कितनी दूर पड़ जाएगी? गंगा जी 2 किलोमीटर पड़ जाएगी। हाँ, वो एम्स के सामने बहती है। चलो अच्छी बात है। तो धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और दर्शकों की तरफ से भी आपको धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये थी मुलाकात अजय से और रूजा फार्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। और भी प्रॉपर्टी चाहिए आपको, बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए तो ज़रूर मिलवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। आप अपने बजट के अनुसार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे भी आपको प्रॉपर्टी चाहिए, बिजनेस पर्पज से चाहिए, ऑफिस पर्पज से चाहिए, रिहायशी चाहिए, जो भी चाहिए लिखो भाई, बताओ। बताने से काम चलेगा ना। देखो, माँ के स्तन में दूध होता है पर जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक पिलाती नहीं है। गाय के दूध में मिठास होती है, परंतु आभास नहीं करोगे, जब तक एहसास नहीं करोगे तब तक ऊपर से मीठा मिलाते रहोगे। तो आभास और अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। और मेरे से बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या ज़रूरत है? तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए। ये बहुत सस्ती प्रॉपर्टी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। और फिर दिया ना ऑप्शन उसने कि काउंटर में बैठ के बात हो जाएंगी, तो बात हो जाएंगी तो लचीलापन है ना, तो कर लेना बात, फिर तो लगा ही लेना रेट, लग जाएंगे यार। पर इतनी भी सस्ती नहीं है कि आप सोचो कि 4 लाख में दे दो, 5 लाख में दे दो, 7 लाख में दे दो। इस तरीके से नहीं होता। वो तो फिर ना लेने हो तो ही बात बनती है। फिर भी आप बात कर सकते हैं, करना बात। और प्रॉपर्टी आपकी है, रहो। बहुत खुला वातावरण है और आनंद लीजिए यहाँ पे आके ऋषिकेश का। जहाँ पे भी खुदाई करेंगे वहाँ पे गंगा जल निकलता है, साफ सुथरा वातावरण है, कोई चीज़ खराब नहीं होती। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। और कुछ खराब भी है तो मुझे बुला लो भाई। भगवान ने, गुरु महाराज ने दिया है मुझे, स्वर्ग ज्ञान दिया, तो उसका फल आप लोगों को मिल सकता है। जब भी गृह प्रवेश करें तब बुला लिया करो। क्या दक्षिणा दोगे? 11 रुपये दे दियो वो भी मैं दे दूंगा। खैर, जो भी है आपके सामने है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका अपना मूल शंकर। नमस्कार। और भैया शेयर कर लेना, ठीक है ना? शेयर कर लिया करो। और
लाइक वाइक जो भी हो, घंटी पंटी जो भी बजानी बजा दो। ये कोई मंदिर की घंटी थोड़ी है, ये तो मूल शंकर मोनी बाबा की घंटी है, कभी भी बंद कर सकते हो। हरिओम, नमस्कार। सदा खुश रहो, आनंद में रहो। और देखो मुझे देखो इस उम्र में भी ना लगा लो इसको, उस ईश्वर से, उस खुदा से, उस वाहेगुरु सच्चे बादशाह से। आनंद ही आनंद है, उसका स्वरूप ही आनंद है। आइए ऋषिकेश और आनंद में डूब जाइए। हरिओम।